ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं और ये बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ ग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे जिसके डेरिवेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखे हैं जो कि पिछले वीडियोज में हैं हमारे। तो कोशिश करेंगे कि सारे के सारे ग्राफ्स ड्रॉ कर दिए जाएं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज हम केवल बात करेंगे कि हम ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम बात करेंगे पहले फंक्शन की, दैट इज आवर फर्स्ट फंक्शन। अगर आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू, आपको दिया गया है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको पता है कि ये वैल्यू जनरल में क्या थी, 2 tan इनवर्स x होती है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइंड कर रखा है, इसलिए हम इसका डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, हम केवल बात किसकी करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी 2 tan इनवर्स ऑफ x होती है, 2 tan इनवर्स ऑफ x होती है। अब इन चीज़ों को आप समझिएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x और ये जो वैल्यू होती थी वो tan 2 थीटा होती है। अब tan 2 थीटा का जो ग्राफ होता है वो π/2 से कंप्रेस हो जाता था 2 थीटा पे और वैल्यू कहाँ जाती थी, π/4 पर। तो इसका मतलब ये था कि x की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी -1 to +1 के बीच में। ठीक है, -1 से +1 के बीच में बिलोंग करेगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग क्लोज नहीं देते थे, हमेशा क्या लेते हैं, ओपन। वैल्यू क्या थी, ओपन थी। ठीक है, दूसरा केस ये था कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, अगर x 1 से बड़ा हो जाए उस केस में क्या होता था कि ग्राफ में माइनस का पाई लग जाता था और ये वैल्यू होती थी -π + 2 tan इनवर्स x होता है। और अगर x की वैल्यू -1 से लेस होती है तो वैल्यू होती है +π और 2 tan इनवर्स ऑफ x होता है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन ये होता है कि हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे ड्रॉ किए। बहुत सिंपल सा काम है। अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको इसका ग्राफ आना चाहिए क्योंकि सेम चीज है। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि भैया tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि tan इनवर्स x का जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया था वो बहुत पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग, +π/2 से -π/2 के बीच में होता है और ये ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का। आप सभी लोगों को पता होगा tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ग्राफ। ठीक है, मतलब ये है कि जो tan इनवर्स x है वो वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है। तो अब हमें ये समझना है कि भाई जो ग्राफ में ड्रॉ करना वो एक्चुअल में 2 टाइम्स tan इनवर्स x है, 2 टाइम्स tan इनवर्स x। तो ग्राफ की जो रेंज होनी चाहिए थी वो हो जाएगी -π to +π। साइड में हम लोग बात करते आ रहे हैं, मतलब 2 tan इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कहाँ होगा, -π to +π के बीच में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो गया। tan इनवर्स x किसके बीच में, -π/2 से +π/2। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x किसके बीच में, -π to +π। यहां तक की बात समझ में आती है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से हम इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। x एंड y, ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे π/2 वाला। ये हमने ले लिया बेटा +π/2 है और ये माइनस का π/2 है। ठीक है, लेकिन हमारी रेंज कहां तक है बेटा, -π से +π के बीच की। तो +π हमने यहां कहीं ले लिया और -π यहां पे। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है 2 टाइम्स tan इनवर्स x का।
तो यही ग्राफ क्या होगा, यही ग्राफ खिंच जाएगा ऊपर की ओर, 2 मल्टीप्लाई हो गया ना। तो इसी ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं, सेम ग्राफ लेकिन एक्सपेंड कर रहे हैं इसे। तो यही ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का। ग्राफ किसका हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें समझना ये है कि हमने ग्राफ किसका ड्रॉ किया, 2 tan इनवर्स x का। अब इसने π/2 पे कट किया, क्योंकि आपको मालूम है कि π/2 पर क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू y की π/2 हो जाएगी तो उस केस में यहां पर वैल्यू क्या आ रही होगी, इनफाइनाइट आ रही होगी। ये बात समझिएगा। तो x कब होगा, इनफाइनाइट, जब 1 हो रहा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें क्यों लिखी गई है। जैसे ही प्लस माइनस 1 हुआ, देखिएगा ये π/2 है, यहां पे कट किया। अब अगर ये कट किया तो यहां पे y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 होगी। यहां वैल्यू कहां कट किया, -1, ये हो गया +1 और ये हो गया -1। और +1 के केस में भी यहां पे इनफाइनाइट होगा और -1 के केस में भी ये इनफाइनाइट हो रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और यहां पर भी नहीं करेगा। ओके, तो ये जो ग्राफ आया वो किसके बीच का, -1 से +1 के बीच का। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है वो किसके बीच का, -1 से +1। ये ग्राफ मतलब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ये ग्राफ की है। इसको हम ब्लू कलर से कर दे रहे हैं, ये ग्राफ है। क्या ग्राफ है, -1 to +1 के बीच में 2 times tan इनवर्स x। अब इसके बाद की बात करते हैं। ये ग्राफ तो अभी भी यही चल रहा है, ठीक है, लेकिन चाहिए क्या आपको, -π। क्या चाहिए, -π। तो -π का मतलब ये है कि यही जो ग्राफ है, ये ग्राफ -π शिफ्ट हो जाएगा नीचे। तो अगर ये देखा जाए तो ये वैल्यू कहाँ है, ये वैल्यू π/2 पर है। यहां देखा जाए तो ये वैल्यू -π/2 पर है। मतलब अगर इसके बीच का गैप देखा जाए तो ये गैप कितना है, पाई का गैप है। तो यही गैप उठ करके यहां जाएगा, कहां पर, इसको आप उठा के यहां लाएंगे। तो ये पॉइंट कहां गया, यहां पर। ठीक है, अब ग्राफ, इसी ग्राफ को तो हमने यहां पे शिफ्ट किया है। मतलब ये ग्राफ कहां शिफ्ट हो रहा है, -π पर। कहां शिफ्ट हो गया, -π। तो जैसे आपने -π पे शिफ्ट किया, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ इसको हमने नीचे पुश कर दिया, कितने डिस्टेंस, -π। ओके, ये क्या था, 1 से ग्रेटर का केस था। अब बात करते हैं 1 से लेस की। तो 1 से लेस में ये केस है। ठीक है, इस ग्राफ में मुझे क्या करना है, +π ऐड करना है। क्या करना है, +π ऐड करना है। तो इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट भी अभी भी -π/2 था और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू π/2 होगी। तो मतलब ये जो गैप है, ये गैप कितने का है, पाई का है। ये गैप कितने का है, पाई का है। मतलब ये पॉइंट कहां जा रहा होगा, ये पॉइंट कहां जाना चाहिए, उठा करके इसे हम कहां रख रहे हैं, यहां पर, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहां भेज दिया। ओके, अब इस ब्लॉक को देखिए, ये वैल्यू कहां से, -π/2 से पाई के बीच में है। -π/2 से -π के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि -π/2 से ये जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हो जाता है tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² का। तो यहां पे जो भी काम हम लोग किया, जस्ट शिफ्ट किया है, जो भी पोजीशंस थे ग्राफ के उनको शिफ्ट किया है। ये पोजीशन 1 से बड़ा है इसलिए इसे नीचे शिफ्ट किया। ये पोजीशन -1 से छोटा है इसलिए इसे ऊपर पुश कर दिया। ये गैप कितने का, ये गैप पाई का है। ये गैप पाई, हर एक पॉइंट पर पाई का गैप है। ठीक है, यहां पे भी हर एक पॉइंट पर पाई का गैप है। ये नीचे आया और ये ऊपर गया। अब देख लीजिएगा ध्यान से कि जो ग्राफ हमारा बना है, जो ग्राफ बना है
वो एक्चुअल में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है। किसके बीच में है? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। और यही तो हमारी कंडीशन होती है कि भैया टेन इनवर्स जो होता है वो किसके बीच में होता है? y किसके बीच में? माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है। क्लियर? तो आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ के बारे में, दैट इज 3 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, इसे कंप्लीट कर दीजिए। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में हमें बात करनी है। तो पहली चीज ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ये वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है, 3 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x होता है इन बेसिक। ठीक है, लेकिन इन जनरल इसकी वैल्यू अलग अलग होती है और इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है कि आप इसके वैल्यूज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल इस वीडियो में ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अगर इसके प्रूफ के बारे में अगर आपको देखना है तो आप ITF का 11th नंबर वीडियो देख लीजिए, उसमें इसके डेरिवेशंस बता दिए हैं मैंने। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 3 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x when x belongs to -1 by root 3 to root 3 1 by root 3। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 by root 3 से बड़ी होती है तो यह वैल्यू होती है माइनस का पाई प्लस 3 टाइम्स टेन इनवर्स x होती है। अगर x की वैल्यू -1 by root 3 होती है से लेस है तो इसी की वैल्यू होती है प्लस पाई प्लस 3 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x होती है। ठीक है, अब ये समझना पड़ेगा कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम बात किसी करेंगे केवल ग्राफ के बारे में। ठीक है, क्योंकि 1 बाई रूट 3 से वैल्यू क्या आ रही है? माइनस पाई प्लस 3 टेन इनवर्स x आ रही है। ठीक है, 1 बाई रूट 3 से बड़ा होता है माइनस पाई, 1 बाई रूट 3 से -1 बाई रूट 3 छोटा है प्लस पाई, क्योंकि ऊपर जाता है, कट करता है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ हम किसका ड्रॉ करने जा रहे हैं? इसका। अब मालूम है आपको कि टेन इनवर्स x में y की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती है। तो आपको रेंज पता है, इस ग्राफ का रेंज क्या होगा? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगा। लेकिन अब हमें ये जो ग्राफ ड्रॉ करना है, इसको ग्राफ को ड्रॉ कैसे करें? तो सिंपल, आपको ग्राफ पता होना चाहिए किसका? टेन इनवर्स ऑफ x का। तो हम बात करते हैं टेन इनवर्स ऑफ x ग्राफ। एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू और टेन इनवर्स x ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये हो गया प्लस पाई बाई टू, ये हो गया माइनस पाई बाई टू, ये हो गया 0 x एंड y। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ जो ड्रॉ किया था वो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था टेन इनवर्स x का। तो टेन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो प्लस पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू होती है। ठीक है, लेकिन हमें ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो करना है 3 टाइम्स टेन इनवर्स x का। तो अगर हमने बात की 3 टाइम्स टेन इनवर्स x की, तो बात होगी -3 पाई बाई टू से लेकर के +3 पाई बाई टू के बीच की, और इस ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए तैयार है? ओके, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब बात करनी है प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू के बीच में है, तो हम एक बाउंड्री तो डिस्क्राइब कर देते हैं बेटा। ये पाई बाई टू हो गया, ये ग्राफ हो गया माइनस का पाई बाई टू का, और हमारी जो रेंज है वो एक्चुअल +3 पाई बाई टू है। हमने 3 पाई बाई टू ले लिया और इधर ले लिया -3 पाई बाई टू। ये जस्ट एक बाउंड्री बना दी हमने। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, तो ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? 3 टाइम्स टेन इनवर्स x का।
तो ये जो ग्राफ है tan इनवर्स x का, इस ग्राफ को तो हम 3 टाइम्स कर देंगे, और जैसे 3 मल्टीप्लाई करते हैं ग्राफ क्या होता है, y की डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाता है। क्या होता है, y की डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाता है। तो y की डायरेक्शन में अगर स्ट्रेच हो गया तो ये जो ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट था, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। सॉरी, कुछ ऐसा। इस टाइप से ग्राफ मूव कर रहा होगा। ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया 3 tan इनवर्स x ग्राफ हो गया। ओके, अब इस ग्राफ में क्या हुआ कि π/2 को कट किया, मतलब π/2, y की वैल्यू क्या हो गई, π/2। अगर y की वैल्यू π/2 है, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। और ब्रैकेट की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब 1 - 3x² की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, नीचे अगर ये 0 हो गया तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी ±1/√3। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट दिख रहा ना आपको, जहां पे कट किया है, ये वैल्यू होगी 1/√3 और ये पॉइंट होगा -1/√3, जहां पे ये क्या कर रहा होगा, इनफाइनाइट शो कर रहा होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस आपने दिखाएंगे, स्पेस दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएंगे, स्पेस दिखाएंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया 3 tan इनवर्स x का। किसका ग्राफ हो गया, 3 tan इनवर्स x का। तो हमने इसे ब्लू कलर से दिखा दिया, कुछ ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, 3 tan इनवर्स x का है। अगर हम बात करें 3 tan इनवर्स x -π कर दे, ये π/2 है, ध्यान रखिएगा, π/2 है, -π करें तो ये गैप कितना है, ये गैप पाई का है, ठीक है, और ये गैप भी कितना है, पाई का है। तो इस पूरे ग्राफ को हम कहां लेके आना है, इस पॉइंट को -π पे लेके आना है। -π मतलब नीचे लेके आएंगे, इस पूरे ग्राफ को -π करना है। क्या करना है, -π। तो अब यही जो ग्राफ होगा वो यहां से आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो गैप है वो गैप π/2 का है, पाई का है। तो इसकी हाइट जो है वो ये हाइट है, समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये हाइट क्या है, पाई की हाइट है। अगर ये पॉइंट यहां जा रहा है तो ये पॉइंट कहां आ रहा होगा, वो पाई पे आ रहा होगा, क्योंकि इसके बीच का गैप कितने का है, पाई का है। तो अब हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ध्यान रखिएगा, यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये जो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा जा रहा होगा। हर एक के बीच का गैप कितना होगा, -π होगा। ये बात समझ में आ गई। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसी ग्राफ को अगर -1/√3 से छोटा है, -1/√3 से छोटा है, तो इसी ग्राफ में क्या करना है, +π ऐड करना है, +π। तो अब ये ग्राफ देखिए, फिर से वही, इसका गैप जो है वो पाई का है, इसका गैप कितने का है, पाई का है। तो हर एक पॉइंट को +π करिए, बेटा देखिए -π, ये पॉइंट दिखेगा, और ये पॉइंट कहाँ आएगा, वो पॉइंट यहां आना चाहिए। तो ये ग्राफ इस टाइप से कुछ आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² का। ओके, बात समझ में आएगी। तो सिंपल सा बात है बेटा, 3 tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, उसको -π शिफ्ट कीजिए, और उसी ग्राफ को +π में शिफ्ट करना है। और ये जो बाउंड्री है, देखिए बाउंड्री -π/2 से +π/2 के बीच की है, जो कि हमारी रेंज डिस्क्राइब थी। ये वैल्यू किसकी है, -π/2 से +π/2 है। मतलब हमने क्या किया, इस ग्राफ को अपवर्ड पुश किया है। देखिए हर एक के बीच का गैप कितने का है, पाई का है। यहाँ पे देखिए -π, मतलब नीचे लेके आए हैं, नीचे लेके आते हैं -π, ऊपर लेके जाते हैं +π, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, और ग्राफ ड्रॉ। सिंपल। तो ये बहुत सिंपल से ग्राफ्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है, और इसका भी मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कर्व। अगर आप स्टार्टिंग के मेरे वीडियोज देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कर्व मैंने वीडियो बना रखा है,
उसमें ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता रखे हैं कि प्लस आप करते हैं तो अप होता है, माइनस करते हैं तो डाउन होता है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर। ओके, चलिए तो अब हम बात करेंगे दूसरे कुछ डेरिवेशंस की और कुछ ग्राफ्स की। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं और हमेशा बुक्स वगैरह में जब आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूले जिसके डेरिवेशंस ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं, तो हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, हम केवल ग्राफ बता रहे हैं कि उस ग्राफ को आपको प्लॉट कैसे करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप पिछले वीडियोज को देख लीजिए, तो डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं एक फंक्शन की, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको देखते ही आपको एक चीज पता चल जाती है कि भैया ये तो फॉर्मूला जो है वो 2 साइन इनवर्स एक्स का है। किसका है? 2 साइन इनवर्स एक्स का है। तो हमें ये समझना है कि जो ग्राफ हो गया वो ग्राफ किसका है? 2 साइन इनवर्स एक्स का है। लेकिन यहां पे भी कंडीशन होती है कि x बिलोंग करेगा -1/√2 से लेकर के +1/√2 के बीच में। ठीक है, -1/√2 से लेकर के +1/√2 के बीच में है। और x की वैल्यू अगर मान लीजिए 1/√2 से बड़ी है तो यही जो वैल्यू थी वो होती है -π + 2 साइन इनवर्स x होती है। और अगर x की वैल्यू -1/√2 से छोटी होती है तो इस केस में वैल्यू थी -π - 2 साइन इनवर्स x। अब ये देखो फॉर्मूले तो आपको पता है होने चाहिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं पता है तब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये कंडीशन आपको अगर मालूम है तभी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और इजीली ड्रॉ करोगे, अदरवाइज चीजें बहुत टफ हो जाती हैं। अब ये सब चीजें आई कहाँ से हैं? तो आप इसके लिए सिंपल सी बात है, अपना वीडियो लेक्चर जो है वो ITF का 11th नंबर, ITF का 11th नहीं है, ये 13 नंबर है। वीडियोज में मैंने इसका डेरिवेशन बता रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कहाँ से लेके आते हैं। हमें सिंपल सी बात करनी है बेटा कि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? तो आपको सिंपल सा एक चीज तो पता ही है भाई, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। आपको पता होना चाहिए +π/2 -π/2 और ग्राफ कुछ ऐसा था। वैल्यू क्या थी? -1 से +1 थी और ये वैल्यू थी +π/2 से लेकर के -π/2। ठीक है, ये ग्राफ किसका था? y = साइन इनवर्स एक्स का। और वैल्यू कहां लाई करती थी बेटा? -π/2 से लेकर के +π/2। ये बात सबको पता होगी, क्योंकि अगर ITF का बेसिक नॉलेज आपको है तो आपको ये पता है। अगर नहीं पता है तो इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए, तभी तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, तो y = क्या बेटा? साइन इनवर्स एक्स। वैल्यू कहां? -π/2 से +π/2। अब ग्राफ में जो ड्रॉ करना है वो एक्चुअल में किसका ड्रॉ करना है? 2 साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हम बात करें कि y की वैल्यू भैया 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो अब ये वैल्यू जो होगी वो -π से लेकर के +π के बीच में मूव करेगी। सॉरी, किसके बीच में मूव करेगी? -π से +π के बीच में। चलिए, हमें एक रेंज के बारे में पता चल चुका है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x हो गया, y हमने एक बाउंड्री डिस्क्राइब कर दी +π/2, एक बाउंड्री इधर है -π/2, +π और इधर -π। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, -π/2 -π +π/2 और +π है। और हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो +1 से -1 के बीच में। तो अगर हमने 1 इधर ड्रॉ कर दिया, ये 1 हो गया, ये हो गया -1। ठीक है, -1 +1। और ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो जस्ट क्या होगा? ग्राफ 2 टाइम्स स्ट्रेच होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स से ग्राफ को 2 मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ स्ट्रेच होता है।
इन डायरेक्शन ऑफ इन वाई एक्सिस, इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ग्राफ क्या करना है, स्ट्रेच कर देना है वाई, मतलब इसको खींच लेना है वाई की डायरेक्शन में। तो अब जो वैल्यू पाई बाय 2 पे थी वो वैल्यू कहाँ आएगी, पाई पे आएगी, इस टाइप से। ग्राफ हमने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया टू tan इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि जैसे x की वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू क्या होगा बेटा, पाई बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा पाई, मतलब पाई तक जाना चाहिए। ओके, ये ग्राफ आ गया। ये ग्राफ किसका है, 2 tan इनवर्स x का है, सॉरी 2 sin इनवर्स x का है। ग्राफ किसका, 2 sin इनवर्स ऑफ x का, ठीक है। अब इस ग्राफ ने इस लाइन को एक पॉइंट पे कट किया बेटा, कहां पे कट किया, पाई बाय 2 पर, ठीक है। कहां कट किया, पाई बाय 2। अब समझते हैं थोड़ा, अगर ये पाई बाय 2 हो रहा है, वैल्यू क्या होगी बेटा, पाई बाय 2, मतलब y की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 और x की वैल्यू आ जाएगी उस समय 1/√2। मतलब सीधा सा है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1/√2 है, ये पॉइंट क्या है, 1/√2 है। सिमिलरली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी कहां जाएगी, -1/√2, ठीक है। मीन्स -1/√2 से लेकर +1/√2 के बीच में हमारे पास ये ग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई, बात समझ में आती है। -1/√2 से +1/√2 के बीच में ये ग्राफ आ गया। अब इसके बाद की बात करते हैं। ये लाइन है बेटा, समझिएगा थोड़ा सा, ये लाइन है, ठीक है, बाउंड्री बना दी है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1/√2 से बड़ा है, 1/√2 से बड़ा है, तो बड़ा है तो ग्राफ क्या है, 2 sin इनवर्स x है। ग्राफ क्या है, 2 sin इनवर्स x, मतलब सेम ग्राफ, यही तो है ये ग्राफ। इस ग्राफ में क्या करना है आपको, -पाई करना है। कहां करना है, -पाई करना है। तो -पाई अगर करते हैं, ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत हो गई है। ये फॉर्मूला जो होता है वो +पाई होता है, क्या होता है, +पाई होता है, और ये होता है माइनस का 2 sin इनवर्स x होता है। x के अगर 1/√2 से बड़ी होती है तो पाई माइनस का 2 sin इनवर्स x होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाई -2 थीटा होता है, ठीक है। तो पाई -2 sin इनवर्स x है, तो हमें समझना ये है कि 2 sin इनवर्स x का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये -2 sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, -2 sin इनवर्स x, तो ये जो ग्राफ है ना आपका, ये इसको आपको क्या करना है, रोटेट करना है। वैल्यू कहां से कहां तक है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो अब ये कहां आएगा, -पाई/2 से -पाई के बीच में, और यही ग्राफ रोटेट होकर के ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। ये ग्राफ किसका है, -2 sin इनवर्स x ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें +पाई ऐड करना है आपको, क्या करना है, +पाई। तो ये जो पॉइंट है -पाई/2 का, -पाई/2 शिफ्ट कहां होगा, +पाई पर। तो ये जो गैप है, ये गैप कितने का है, पाई का है, इसको उठा करके यहां पुट कर दीजिए, और ये पॉइंट यहां जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। तो इस ग्राफ को हमने कुछ स्टेप्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ शिफ्ट हो गया +पाई, ठीक है, ये ग्राफ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दिस वन। अगर वैल्यू x की वैल्यू -1/√2 से छोटी है, उस केस में -2 sin इनवर्स x। तो देखिएगा ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है 2 sin इनवर्स x का, ठीक है। माइनस करना बेटा, तो ये जो ग्राफ है -पाई/2 से +पाई/2 -पाई है, तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, यहां जाना चाहिए, ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, जाकर के माइनस क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसी का उल्टा कर दिया बेटा, इसको हमने रोटेट किया है, क्या कर दिया, रोटेट। तो ये ग्राफ किसका, -2 sin इनवर्स x का, किसके बीच में, -1/√2 से लेकर के -1 के बीच में। अब हमें इस ग्राफ को क्या करना है, इसमें -पाई करना है।
माइनस पाई मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। बात समझ में आती है ना भाई? ये जो पॉइंट है पाई का गैप लेगा, पाई का गैप यहाँ आएगा, और ये जो पॉइंट है ये भी पाई का गैप, तो यहाँ आएगा। समझ में बात आ रही? तो इस ग्राफ को देखा जाए तो इसको हमने शिफ्ट किया था, कितना शिफ्ट किया, माइनस पाई शिफ्ट किया, तो ये ग्राफ ऐसा है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, और अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत लेंथी फॉर्मूले होते हैं, कंफ्यूजन होती ही होती है, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिए। ओके, कंप्लीट। इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, इसकी वैल्यू को हमें ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चीजों को समझना पड़ेगा थोड़ा। अब समझना क्या है कि भाई ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जो बेसिक वैल्यू होती थी वो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये सभी को पता होगा। किसका होता है? 3 टाइम्स साइन इनवर्स x होता है, 3 टाइम्स साइन इनवर्स x होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है, x की वैल्यू यहाँ पे बिलोंग करती है -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में, और जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होती है, और दूसरा केस होता है x की वैल्यू जब -1/2 से छोटी होती है। ठीक है ना? तो ये 3 केस होते हैं यहाँ। तो ये 3 केसेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, 1/2 से बड़ी है, तो ये जो ग्राफ होता है वो होता है पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x का। ठीक है, और जब -1/2 से बड़ी छोटी होती है, तो यही वैल्यू होती है माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x होती है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना? हमने बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में बात कर ली है ऑलरेडी, तो अब मुझे लगता है सब ग्राफ्स बहुत आसान होने चाहिए आपके लिए कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ग्राफ है वो एक्चुअल में साइन इनवर्स x का ड्रॉ करना है। हमें ग्राफ इसका नहीं ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? साइन इनवर्स x का ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्चुअल में साइन इनवर्स x है क्या? भैया y की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स x किसके बीच में होती है? π/2 से -π/2 होती है ना? और x कहाँ बिलोंग करता है? -1 से 1 बिलोंग करता है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, x एंड y +π/2 -π/2, सॉरी +1 -1 π/2 और -π/2, और ये ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का है। ठीक है, लेकिन हमें जो बात करनी है वो बात किसकी करनी है? वो बात करनी है 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। तो अगर बात की जाए कि 3 टाइम्स साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो होगी 3π/2 से लेकर के -3π/2 के बीच में। ये तो चाहिए भाई, -3π/2 से 3π/2 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। ओके, तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो समझते हैं ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। चलिए, हमें रेंज तो पता चल गई, ग्राफ की रेंज पता चल गई। हाँ, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है ना? ये जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हमने डिराइव कर रखा है। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि इस ग्राफ को कैसे इस फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, हमें केवल यहाँ पे बात करनी है जो कि ग्राफ को ड्रॉ करने की। दिस वन x y 1 ले लिया बेटा, इधर -1 ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, फिर थोड़ी स्पेस लगेगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ पे 1 दिखा दिया, इधर -1। ठीक है, ये 1 हो गया और ये हो गया -1। ठीक है, अब बात करने की इसकी बाउंड्री कहाँ? पहले हमने स्टार्ट किया था π/2 और ये -π/2 कुछ दिखा दिया। ये अजीब सा लगेगा,
गैप ये 1 कम होता है जबकि, ठीक है ना, फिर भी ग्राफ को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये हमने ले लिया बेटा 3π/2 ले लिया और इधर ले लिया -3π/2, ठीक है। बात समझ में आ रही? क्योंकि देखो ना गैप थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि ये 1 जो होता है π/2 से छोटा होता है, तो π/2 मैंने ऐसा दिखाया है जबकि 1 हमने बड़ा दिखाया है, लेकिन समझने के लिए ठीक है। ये ग्राफ होता क्या है कि जब ग्राफ आपने लिया है बेटा, उसी ग्राफ को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स स्ट्रेच करना है। 3 मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि पहले क्या था, y = sin इनवर्स x था। अगर y की वैल्यू कर दें 3 sin इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब होता है कि भैया ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेच होगा इन y एक्सिस। ग्राफ क्या होगा, खिंच जाएगा, स्ट्रेच होगा। तो ग्राफ को अगर हमें स्ट्रेच करना तो यही ग्राफ देखिए किस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि हमने यहीं से क्यों लिया, तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर 1 है, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो π/2 हो जाएगा, और π/2 होगा 3π/2 हो जाएगा। तो वैल्यू कहाँ पहुंच गई, 3π/2 पर, और ऐसे ही ये -3π/2। तो ये एक्चुअली ग्राफ हो गया, किसका हो गया ग्राफ, ये ग्राफ हो गया है 3 sin इनवर्स x का, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कुछ चीजें हो क्या रहा है यहाँ पर कि इस लाइन, इस ग्राफ ने एक कर्व को π/2 पे कट किया है, π/2 पर, π/2 लाइन को कट करा, y = π/2। अच्छा, y = π/2 है, तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू अगर π/2 हो गई तो π/2 और -π/2, ध्यान से देखिएगा, π/2 और -π/2, ये जो बाउंड्री है इसको ड्रॉ कर दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर -π/2 ड्रॉ कर दिया गया, सोचते हैं क्या होता है। जैसे देखा आपने कि भाई 3 sin इनवर्स x की वैल्यू π/2 है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो √1/2 होगी, क्योंकि π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये 1/2 का पॉइंट है, और ऐसे ये पॉइंट क्या हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है। और हमारा जो ग्राफ होना चाहिए था वो ग्राफ, ध्यान रखिएगा, ये sin इनवर्स x का ग्राफ है बेटा। तो ये जो वैल्यू होगी y की, ये y की वैल्यू होगी -π/2 से +π/2, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में बनेगा, ये +π/2, ये -π/2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू देखिए, ये जो ग्राफ है ये हमारी रिक्वायर्ड ग्राफ है, किसके बीच में, +1/2 से लेकर के -1/2 के बीच में। ये ग्राफ किसका, प्योर 3 sin इनवर्स x का। जैसा 3 sin इनवर्स x था वैसे ही ग्राफ हमने ले लिया, लेकिन किसके बीच में लिया, -1/2 से +1/2। अब हमें लेकिन आगे के बारे में बात करनी है, और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ भी किसका था, ये ग्राफ भी किसका है भाई, 3 sin इनवर्स x का ही तो है। और x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, 1/2 से बड़ी है, तो ग्राफ क्या चाहिए बेटा आपको, ध्यान से देखिएगा, माइनस चाहिए आपको, क्या चाहिए, -3 sin इनवर्स x। तो ये जो वैल्यू है π/2 से लेकर 3π/2 तक, अब ये वैल्यू जो x एक्सिस के ऊपर है, अब वैल्यू कहाँ जाएगी, नेगेटिव आएगी, x एक्सिस के नीचे आ जाएगी, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसी ग्राफ को हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। रोटेट क्या किया, रोटेट किया, कैसे रोटेट कीजिए, ये ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव का केस यहाँ पे आएगा और ये पॉइंट माइनस, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा कुछ। तो ये ग्राफ हो गया -3 sin इनवर्स x, ओके। ग्राफ किसका हो गया, इसको उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया, तो -3 sin इनवर्स x हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, +π, तो इसी ग्राफ में हमें क्या करना है, +π कर देना है, +π करना है, मतलब पाई को अप कर देना, पाई स्टेप अप। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, सोचिए, ये 3π/2 है बेटा, -3π/2, और ये -π, तो ये गैप कितने का है, ये गैप पाई का है, तो ये पॉइंट उठ करके यहाँ जाएगा। और ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो आप समझिएगा कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। इसी ग्राफ को उठा करके मैंने ये कर दिया, कितना गैप किया है, +π
पाई कर दिया, मतलब इसी को उठा करके हमने ऊपर किसका दिया, मतलब ये पॉइंट पाई पर, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी ग्राफ को इस टाइप से मूव कर दिया। सिमिलरली अगर x की वैल्यू -1/2 से छोटी है तो ग्राफ हमारा ये है, हमें चाहिए क्या माइनस। तो जो ग्राफ वैल्यू निगेटिव में आ रही, देखो ध्यान से, ये वैल्यू कहाँ आ रही है, माइनस में आ रही है, क्योंकि x एक्सिस के नीचे निगेटिव है, माइनस लगाया तो क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर जाएगा, इसी ग्राफ को ऊपर लेके चली जाएगी। तो यही ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मतलब हमने क्या किया, इस ग्राफ को रोटेट किया, ठीक है ना, माइनस हो गया अबाउट द एक्स एक्सिस, क्योंकि जब भी y को -y करते हैं ना तो रोटेशन होता है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसको हमने रोटेट किया। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, -3 sin इनवर्स x का। अब इस ग्राफ में क्या करना है, -π, ग्राफ को शिफ्ट करना है नीचे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, पाई, देखिए ध्यान से, ये π/2 है, ये π/2 है, मतलब ये पॉइंट पाई यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये गैप कितने का है, पाई का है, ये पॉइंट यहाँ पे खिसक जाएगा, और यही ग्राफ कुछ ऐसा है। तो ये एक्चुअल में हमारा ग्राफ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब का, ठीक है। समझ में बात आ रही है, कहीं कोई समस्या आएगी तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स वगैरह में, ठीक है ना। अदरवाइज आप फेसबुक वगैरह पे भी आप कर सकते हैं, मैसेज वगैरह, कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको कि ग्राफ को कैसे शिफ्ट करना है, कैसे मूव करना है, और रेंज जो है वो कैसे निकालना है। और जैसे ही आपके पास रेंज आ जाता है, या 3 मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई होता है, 4 मल्टीप्लाई होता है, ग्राफ को क्या करना है, आपको स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। डिवाइड करते हैं, 3/2 करना है, साइन इनवर्स x/2 करना है, तो ग्राफ को क्या करना है, कंप्रेस कर देना है, ग्राफ क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है, चलिए तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज रिलेटेड टू आइडिया ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करना है, देन उसके ऊपर बेस्ड कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप लोगों ने बात की होगी जैसे कि 2 tan इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², ठीक है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो बिलोंग करती है -1/√2 से लेकर के +1/√2 तक के बीच में, ठीक है। सॉरी, ये -1 से +1 के बीच में होता है बेटा। x जो बिलोंग करता है वो -1 to +1 के बीच में होता है, ठीक है। और x की वैल्यू अगर लेस देन -1 होती है, x की वैल्यू अगर लेस देन -1 होती है, तो उस केस में बात करते हैं -1 से छोटा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ग्राफ जो होता है वो साइन ऑफ sin 2θ का होता है, और जो ग्राफ जाएगा वो माइनस पे जाएगा। तो -1 से छोटे का मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं -π ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² के बारे में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे x की तो 1 से बड़ी होगी, तो ये वैल्यू होगी +π - साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², ठीक है। तो अब हमें बात ये करनी है कि ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आती कैसे हैं, ओके। चलिए, तो पहले हम इसकी बात करेंगे डेरिवेशंस की, और देन बात करेंगे हम इसके ग्राफ के बारे में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं प्रूफ की। तो हो क्या रहा है यहाँ पर बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना, हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि y की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², ठीक है। और हमने यहाँ पे x के पुट कर दी tan θ, x का पुट कर दिया, tan θ पुट कर दिया।
और जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू को टेन थीटा पुट किया तो ये वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको पता हो तो ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की। वैल्यू किसकी होती है? साइन 2 थीटा की होती है। अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखेंगे साइन बाई कॉज होगा, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉज, इसका एलसीएम ले लीजिए, कैलकुलेट कीजिए और वैल्यू आएगी आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की। ठीक है, ये बात होगी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब हमें ये समझना है कि कंडीशंस क्या क्या बन सकती हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, तो सारी कंडीशंस आ कैसे रही। तो एक्चुअल में हमें ये समझना है कि भाई जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है इसका ग्राफ कैसा होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा ग्राफ की। लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ कैसा होता है, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसको मैं बेटा थीटा मेंशन किया है क्योंकि वेरिएबल क्या है, थीटा के फॉर्म में। ये हो गया y, ये क्या हो गया, y हो गया। अब हम समझते हैं कि ये प्लस पाई बाई 2, इधर लिख दिया बेटा माइनस पाई बाई 2, और ये भी प्लस पाई बाई 2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ होता है वो ये होता है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ग्राफ है, ये दिख रहा होगा ये हिस्सा। ठीक ना, वो चेक करना था मैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ है। अब हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखिएगा। ये 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया तो ग्राफ कैसा होता है, कंप्रेस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ग्राफ क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इसी ग्राफ को हमने क्या किया, जो पाई बाई 2 पे था वो अब कहाँ जाएगा, वो पाई बाई 4 पे आ जाएगा। ये आएगा पाई बाई 4, और इधर क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 4। ग्राफ कंप्रेस होता। तो अब ये जो ग्राफ बनना चाहिए था वो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। और ग्राफ अगर कंप्रेस हो गया तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा का। y इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, यहां तक की बात होगी। अब समझते हैं कि इसके बाद का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये कहां कट करता है, पाई पे। ठीक है, ग्राफ कहां कट करता है, पाई पे कट करता है। तो यही ग्राफ अब कैसा आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, क्योंकि भाई यहां से यहां तक पाई बाई 4 है, तो ये भी पाई बाई 4 हो गया। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और यही ग्राफ कुछ ऐसा ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो जो बात हो रही है कि जो ग्राफ था उसको हमने क्या किया बेटा, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस किया है तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, दिस वन। ये ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, अभी क्या देखिए, y इज इक्वल टू 2 थीटा था, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन है पाई बाई 4 से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये बेटा पाई बाई 2 है, लेकिन ऊपर जाके कहां कट करेगा, पाई पर। कहां कट करेगा, पाई पर। तो ये होता है ग्राफ पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। सिमिलरली इसके पैरेलल ये लाइन है, लेकिन कट कहां कर रहा है, माइनस पाई पर। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है माइनस पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ग्राफ को जैसे ही आपने कंप्रेस किया आपको लाइंस के बारे में पता चल गया। ठीक है, अगर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो लाइन ड्रॉ करने के बाद तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। समझते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो इसके 3 केस आ गए। ठीक है, जब भी थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 के बीच में, थीटा किसके बीच में है, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में, तो उस केस में y इज इक्वल टू 2 थीटा। y इज इक्वल टू क्या दिखा रहा है, 2 थीटा। और जैसे ही पाई बाई 4 से बड़ा है, थीटा क्या है, पाई बाई 4 से ग्रेटर है, उस केस में y की जो वैल्यू आ रही है वो पाई माइनस 2 थीटा आ रही है। और जब थीटा की वैल्यू लेस देन पाई माइनस पाई बाई 4 है,
माइनस पाई बाई 4 है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आ रही है माइनस पाई माइनस 2 थीटा। ओके, यहां तक की बात होगी। अब समझते हैं कि y इक्वल टू 2 थीटा है और थीटा क्या है? थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। अब y क्या था? ध्यान से रखिएगा, y की जो वैल्यू है वो y है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह हमने लिखा sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने लिखा 2 tan इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, अब समझिएगा, अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 है और थीटा क्या है? x ये है। ठीक है, तो अगर हम बात करें थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 है, तो x कहाँ जाएगा? x माइनस 1 से प्लस 1 जाएगा, क्योंकि माइनस 4 पर माइनस 1, प्लस पाई बाई 4 पर प्लस 1। तो यहाँ पे x जो होगा वो x यहाँ बिलोंग करेगा -1 टू +1। ओके, ये बात समझ में आ गई। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है? अगेन साइन इनवर्स, यही, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। पाई माइनस 2 tan इनवर्स x है, लेकिन अब इस केस में x क्या है? पाई बाई 4 से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 से ग्रेटर। तीसरा केस जो है वो है माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और इस केस में x की वैल्यू -1 से छोटी है, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 से लेस है। इतनी बात समझ में आती होगी। माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। अब यही क्वेश्चन अब यहां देख लीजिए, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू sin 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच तो 2 का हमने इधर भेज दिया, तो ये जो होगा वो पाई माइनस होगा व्हेन x ग्रेटर देन 1। और इसके बाद बात करें 2 को इधर भेजा तो पाई माइनस का साइन इनवर्स आ गया, जो कि x की वैल्यू -1 से छोटा है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। अब हमें बात करनी है कि भाई हमें जब ग्राफ पूछा जाए कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वो ग्राफ करना है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई है, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो अब हम चीजों को चेंज करने जा रहे हैं बेटा, हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअल में, हम बात करने जा रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है, अब आपको यहां से समझ में आता है 2 tan इनवर्स x है, जबकि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -1 से +1 के बीच में। ठीक है, यहां देखें ट्रांसफर किया जाएगा इसे, तो माइनस पाई माइनस, या इसको भेज देते पहले, साइन इनवर्स ऑफ की वैल्यू होगी पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x हो गया, जबकि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, या x की वैल्यू बता सकते हैं 1 से बड़ी है, या माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x है व्हेन x लेस देन -1। चेक कर लीजिए, तो चीजें सही लिखी हुई है। इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो पाई माइनस हो गया, जबकि 1 से बड़ा है। इसको इधर ट्रांसफर किया तो माइनस पाई माइनस हो गया, जबकि x की वैल्यू -1 से छोटी। तो अब आपसे बात ये पूछी जाती है कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या क्या है? ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो हमारे पास सीधी सी बात है कि कंडीशंस पता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? इसका tan इनवर्स ऑफ x का। तो छोटी छोटी बातों के बारे में पहले कर लेते काम, कि जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, इसकी वजह आपको मालूम है -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। ठीक है, होती है। लेकिन अगर बात करेंगे 2 tan इनवर्स x के बारे में, तो ये वैल्यू होगी +π और -π के बीच में होनी चाहिए। तो अगर बात की जाए कि साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा, ये होता है +π/2, ये होता है -π/2, ये होती है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये 0। ये ग्राफ किसका? tan इनवर्स ऑफ x का। ये ग्राफ किसका है? tan इनवर्स ऑफ x का। लेकिन
हमें बात किसकी करनी है? 2 tan इनवर्स ऑफ x। स्टार्ट करते हैं। x है, y ले लिया बेटा, ठीक है। ये प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पाई एन माइनस पाई, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई है, ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2 है और ये पाई हो गया, ठीक है। हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? अब बात करनी है 2 tan इनवर्स x की। अब 2 tan इनवर्स x है तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है, ग्राफ स्ट्रेच इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ग्राफ को स्ट्रेच कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये पॉइंट ओरिजिन, ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ x का। ग्राफ किसका हो गया? 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब समझना है, इस ग्राफ ने इस लाइन को कट किया, पाई बाय 2 को कट किया। अब पाई बाय 2 को ही क्यों देखना है? क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स ऑफ x होता है ना, ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही होती है। बात समझ आ रही है? ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसके बीच में होती है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होती है। तो हमने देखा कि प्लस पाई बाय 2 पे कट किया भाई, और प्लस माइनस पाई बाय 2 पे कट किया। हम एक बाउंड्री डेवलप कर देते बेटा, इस टाइप से, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसको कट किसने किया? पाई बाय 2 ने कट किया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। x की वैल्यू क्या दिख गई? 1 दिख गई। इसका मतलब ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू क्या है? -1, ठीक है। और ये वैल्यू है पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। तो ग्राफ हमें किसके बीच में चाहिए? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 और -1 से +1। देखिए ध्यान से, -1 से +1 है तो ये ग्राफ है। तो इसका मतलब है कि -1 से +1 के बीच का ग्राफ ये है, ठीक है। और जैसे ही 1 होता है, इस चीज को समझिएगा, जैसे ही 1 होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पर एग्जिस्टेंस की कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं कि x की अगर 1 से बड़ी है तो क्या हो रहा है? 1 से बड़ा बेटा, यही ग्राफ जो है वो माइनस हो रहा है, -2 tan इनवर्स x। तो समझिएगा, ये ग्राफ जो है पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में ये ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? 2 tan इनवर्स x का। माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो ये ग्राफ क्या होगा? रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और यही ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। इसको क्या लिखोगे? -2 tan इनवर्स ऑफ x। इस ग्राफ को हमने क्या किया? रोटेट किया। ध्यान रखिएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे रोटेट अबाउट x एक्सिस, रोटेट अबाउट x एक्सिस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि जैसे ही y में माइनस आता है ग्राफ x एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाता है, तो हमने रोटेट कर दिया। ये माइनस, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या? प्लस पाई की। तो इसी ग्राफ में प्लस पाई ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्लस पाई। तो ये पॉइंट जो देखेंगे वो पॉइंट है माइनस पाई बाय 2 पर। कहां पर है? माइनस पाई बाय 2। तो अगर इसमें प्लस पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे कहां जाएगा? प्लस पाई बाय 2 पर। तो ये पॉइंट यहां जाना चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट कहां जाएगा? ये गैप कितने का है? ये गैप पाई बाय 2 का है। तो यहां से अगर स्टार्ट किया तो ये वैल्यू कहां तक जाएगी? पाई बाय 2 के गैप में, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, सॉरी, ठीक है। मतलब हमने क्या किया? इस पूरे ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इस पूरे ग्राफ को प्लस पाई ऐड किया है, इस पूरे को हमने अपवर्ड शिफ्ट कर दिया। तो ये ग्राफ आ गया पाई, ये ग्राफ हो गया पाई -2 tan इनवर्स x। ओके, चलिए, तो बात होगी x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो क्या हो रहा है। अब बात करते हैं x की वैल्यू -1 से छोटी है तो क्या हो रहा है? -पाई है और -2 tan इनवर्स x। ये ग्राफ जो है वो एक्चुअल में था
2 tan इनवर्स x का। अब इसे माइनस करना है, तो अगेन इसको भी हम रोटेट करेंगे। कहां लेके जाएंगे? यहां लेके जाएंगे। दिस वन, ये ग्राफ हो गया -2 tan इनवर्स x का, जबकि x की वैल्यू -1 से छोटी है। उसमें -पाई लगाना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, -पाई, तो -पाई नीचे लेके आइए। ये पॉइंट कितनी हाइट पे है? ये पॉइंट है π/2 की हाइट पर। अगर पाई का गैप लेंगे तो पाई का गैप लेंगे तो यहाँ पे आओगे आप, ठीक है, क्योंकि π/2, ये गैप भी π/2, ये कंप्लीट पाई, तो ये जो पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना है बिटवीन π/2, लेंथ कितनी है? π/2, हाइट, ये हाइट कितनी है? π/2, तो π/2 के गैप में बनेगा। तो इसी ग्राफ को नीचे पुश कर दीजिए और ग्राफ कुछ इस टाइप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अब एग्जैक्ट जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच का दिख रहा है, दिखा ना? -π/2 से +π/2 के बीच का ग्राफ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो ग्राफ ये किया था, इसको हमने क्या किया? नीचे लेके आए, ठीक है ना? कितना नीचे लेके आए? -पाई डिस्टेंस लेके आए, और ये जो ग्राफ है वो है -पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x ग्राफ, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये है 2 tan इनवर्स ऑफ x का, और ये जो ग्राफ है पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x ग्राफ है। तो ये जो कंप्लीट ग्राफ है वो ग्राफ किसका है? वो ग्राफ है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो इस टाइप से ग्राफ्स आपको डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके।